वाला बस कुल हो अल्लाह अहद है ना, उसमें जी जो अहद है जी, उसमें जो अहद है उसको क्या ट्रांसलेट करेंगे आप? अहद का मतलब होता है कोई। कोई एक ना जी, कोई एक। कोई एक होता है, लेकिन यहाँ तो इसके बाद कोई ऐसा कोई हर्फ नहीं आ रहा ना अहद के बाद, तो इसको तो वन ही करेंगे ना। इसको तो वन ही करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई हर्फ भी नहीं आ रहा है। जैसे ऐसा रहता अहदा हुम, तो आप कहते कि हाँ एनी वन ऑफ देम, या इससे पहले कुछ मीन रहता है प्रीपोजिशन, तो तब तो करते हैं हमने इसका मीनिंग एनी वन। अहद का मतलब एक होता है जी, अहद का माने एक होता है, अगर उसको डेफिनेट करना होना है। डेफिनेट मतलब अगर प्रॉपर नाउन आएगा, अल्लाह को प्रॉपर नाउन पहले है इसी वजह से। अहद का मतलब हैंसवेट डिक्शनरी है ना, उसमें भी दिया हुआ है, जो बहुत फेमस डिक्शनरी है अरबिक टू इंग्लिश। तो अब आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब बहुत कोई सवाल करता है कि कहाँ पर कोई एक होगा, तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एक होगा। ऐसे कोई एक माने तब होगा जब उसके बाद कोई प्रपोजिशन आएगा तब, मेरा यही कहना था। और या इससे पहले कोई प्रपोजिशन आया तब, मेरा ये कहना। दूसरा जी, दूसरा मेरे एक सवाल जी, दूसरा मेरे एक और सवाल है कि जो अब बोलते हैं कि सुम्मा जो है उसका माने फिर होता है, ऐसा बोलते हैं ना आप? जी, नहीं होता, फिर नहीं होता। फिर होता है, फिर तो ही होता है माने, लेकिन फिर हमेशा अब ऐसा यूज नहीं होता कि एक वन आफ्टर वन के लिए नहीं होता हमेशा। जैसे कि आप पढ़ेंगे सूरा 6, मतलब सूरा 6 154 में वहाँ लिखा हुआ कि हमने मूसा को किताब दिया, और उससे पहले बात हो रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या जिससे भी आप जिसको मानते हैं, आप तो नहीं मानते मोहम्मद को, ठीक है, जिसको मानते हैं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानते मोहम्मद को? नहीं, ये आपसे किसने कहा कि मोहम्मद को नहीं मानते? आप बोलते हैं कि कुरान मतलब जिसको नाजिल किया वो मोहम्मद नहीं है कोई और, ऐसा बोलते हैं ना आप अभी? नहीं, मैं नहीं बोलता, ये तो कुरान बोलता है। मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। नहीं, ऐसा नहीं बोलता कुरान, लेकिन ठीक है अभी टॉपिक वो नहीं, मेरा जो फिर पे बात हो रही है, तो मतलब आपको क्या लगता है फिर का मैंने वाव नहीं हो सकता है जैसे कि वहां पर अच्छा, जितने ट्रांसलेटर्स ने उर्दू में फिर का मतलब किया है वो सारे गलत हैं। फिर का मतलब इसलिए वहां गलत है क्योंकि कुरान का 79 सूरह में क्या लिखा हुआ, वहां पहले आसमान बना है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं, अबुल आला मौदूदी है, अहमद रजा खान है, और जो है मुफ्ती और क्या है वो, फिर माने फिर है, जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं वो सारे गलत हैं आपकी नजर में? आप ये कहना चाह रहे हैं? वहाँ माने फिर ही होगा, लेकिन फिर को ऐसा मत समझिए कि पहले धरती बना उसके बाद। मैं कहाँ समझ रहा हूँ भाई, ये सारे ट्रांसलेटर्स जो कहते हैं मैं भी वही कहता हूँ। आप पहले ये सारे ट्रांसलेटर्स को कहें कि ये सारे गलत हैं, तो ठीक है, मैं आपकी बात भी कबूल कर लूंगा। नहीं, ट्रांसलेटर सही, इंटरप्रिटेशन आप जो करते हैं वो बोल रहे गलत है। फिर मैं कहाँ कर रहा हूँ? देखिए, जितने भी उर्दू ट्रांसलेटर्स हैं ये सारे गलत हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, इंटरप्रिटेशन गलत है, ट्रांसलेशन फिर ही होगा। जैसे कि मैं इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ। फिर का जो है इंटरप्रिटेशन नहीं होती, फिर की ट्रांसलेशन होती है। ये वर्ड के क्या मीनिंग है, ये जिन्होंने इसके जो मीनिंग फिर किए हैं, तो ये सारे गलत हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन इसका माने ये नहीं है कि पहले धरती बना उसके बाद आसमान बना, मेरा ये कहना है। अरे यार, जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो है जहां पर ये वर्ड आया है, ये सुम्मा यहाँ पर जो आया है, इसके जितने भी ट्रांसलेटर्स फिर माना किए हैं ये सारे गलत हैं क्या, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फिर है, लेकिन इसका माने ये हुआ। लेकिन क्यों आ रहा आपका? नहीं, आप लेकिन क्यों लगाना चाह रहे हैं? आप पहले ये बोले सारे ट्रांसलेटर्स गलत हैं, ये बोल लो पहले। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ, फिर वही यार जो है आप बेवजह बहस करते हो यार, हमेशा यही तो आपका प्रॉब्लम है कि आप बहस कर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अब्दुल माजिद दरियाबादी है, मेरे पास जो है मोहम्मद अली जूनागढ़ी है, मेरे पास अबुल आला मौदूदी है, मेरे पास जो है हाफिज मोहम्मद जालंधरी है। इन जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं, इन सब ने यहाँ सुम्मा का माना फिर किया है, तो ये सारे गलत हैं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सही किया। फिर का माने इस तरह नहीं हो कि एक के बाद एक। मुझसे क्यों बहस कर रहे हो यार? पहले आप इन लोगों को गलत बोलो ना, जाके इनसे बात करो। जो इन्होंने लिखा मैं भी वही कह रहा हूँ।
आप बोलते कि धरती पहले आई फिर आसमान बाद में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन्होंने फिर का मतलब जो फिर का जो माना किया है, क्या ये गलत है? फिर है, लेकिन फिर उस तरह नहीं एक के बाद एक होगा। फिर लेकिन कहते हैं, अरे यार लेकिन की बात मुझसे मत करो। पहले ये जितने ट्रांसलेटर्स हैं इनसे जाके झगड़ा करो, इनसे बोलो कि ये सारा जो है तुम्हें ट्रांसलेशन गलत है, ये इनसे सब कुछ करने के बाद में मेरे पास आओ। आप हमेशा आके मुझसे बहस करते हो भाई, ये तरीका सही नहीं है। जितने ट्रांसलेटर्स हैं उन सब ने यही मीनिंग की है, मैं कोई अपनी तरफ से नई बात नहीं कह रहा। सच वाला सर, ये चले गए। हाँ सच वाला सर, वो चले गए। और फिर वो धरती को जो फ्लाइट बनाया है, फर्श बनाया है, और वो फर्श के मायने भी जी एक्चुअली मैं यही बोल रहा था। देखिए सुम्मा का माने एक्चुअली में फिर ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा इसलिए थोड़ी नहीं यूज होता है कि मतलब वन स्टेज के बाद दूसरा स्टेज के लिए। कभी कभी इसका इस्तेमाल इस तरह होता है कि एक बात से दूसरी बात की तरफ जाने के लिए भी। और मैंने देखा उनको बोला कि 79 सूरह निकालिए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आसमान पहले बना, उसके बाद लिखा हुआ है कि धरती बना। तो इसका माने ये नहीं होता है कि अल्लाह ताला पहले बोल रहे धरती बनाए उसके बाद आसमान। इसका माने हो कि धरती के बाद ख़त्म हो गया, अब एक बात कर रहे थे धरती का, अब नया बात में आए तो उसके लिए सुम्मा लगा। और ये यूज हम लोग आम लैंग्वेज में भी करते हैं, बहुत यूज करते हैं आम लैंग्वेज में, ठीक है। फिर का इस्तेमाल हम लोग हमेशा इसलिए नहीं यूज करते कि एक के बाद एक होता है। इसका मतलब कि एक बात किया, हम नया बात में जा रहे हैं तो उसके लिए बोलते हैं चलो अब फिर। और जैसे कि मैं एग्जांपल लिख दे दूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पापा ने मेरे को बहुत अच्छा मेरे को एजुकेशन प्रोवाइड किया, स्कूलिंग कराया। फिर मेरे दादा ने, उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। इसका मतलब क्या होगा, मेरा दादा मेरे पापा के बाद आ रहे हैं। इसका माने या फिर इसलिए लगा क्योंकि एक मैटर से हम दूसरे मैटर में गए। तो बहुत लोग कहता है कि सुम्मा का माने जो है ना मतलब फिर होता है, एक्चुअली फिर ही वैसा फिर सुम्मा का माने फिर होता है, लेकिन फिर का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक होता है वन मैटर टू अनदर, एक होता है वन आफ्टर वन। यहाँ पर है वन मैटर टू अनदर, क्योंकि कुरान को साइंस की बुक नहीं है कि पढ़ाता है कि भैया कोई ऐसी आसमान पहले आया ज़मीन पहले बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब तुम देखोगे सूरह 41 वर्स 9 और 10 में वहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि हमने माउंटेन बनाया, जबकि वहाँ पढ़ोगे 79:30 में मतलब उसमें बाद में लिखा हुआ है कि हमने पहाड़ बनाया। तो सिर्फ अल्लाह ताला एंड और सुम्मा जैसे एंड और वाव लगा के मतलब चीज़ों को सुम्मा लगा के बताते हैं, टुकड़ा टुकड़ा चीज़ों करके बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। इसमें कुछ कोई पहले आया कोई बाद में, इस चीज़ को नहीं बताते हैं। इस तरह का जैसे कि एक वर्ड होता है देखना। देखना मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आँख से देखना होता है। देखना दो तरह से होता है, एक आँख से देखना होता है और एक होता है कि समझने की तरह देखना। जैसे कि अल्लाह ताला कहता है सूरह 79 वर्स 15 में, क्या तुम नहीं देखता हमने 7 आसमानों को बनाया। इसका मतलब थोड़ी ना आँख से देखना हुआ, मतलब क्या तुम नहीं जानते। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा था उसको, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था।